हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेम सर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी में। तो आज हम पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वैल्यूशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट इससे पहले अभी हमने फिनिश किया है। उसकी आपको 6 वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर दिया है, आप उन्हें देखें। आज चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप का, जिसका नाम है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूशन। हमें पहले इसका नेचर समझना है और फिर इसके वैल्यूशन के तरीके सीखने। तो सबसे पहले गुडविल की बात करें। गुडविल एक ऐसा वर्ड है जो आपने बहुत बार सुना होगा, और कोई आपसे बोले कि गुडविल क्या है तो आप थोड़ा बहुत उसे बता भी सकते हैं। बट प्रिसाइज टर्म्स में इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें गुडविल की डेफिनेशन समझना है। गुडविल की डेफिनेशन कई सारे राइटर्स ने दिया है, उनमें से एक राइटर है जिनकी डेफिनेशन थोड़ा सा बड़ी है, बट उनकी डेफिनेशन ही कॉम्प्रिहेंसिव है। उनका नाम है लॉर्ड मैकनॉटन। तो लॉर्ड मैकनॉटन ने जो समझाया, जो डेफिनेशन दिया है, वो आपको मैं समझाता हूं। तो डेफिनेशन ऑफ गुडविल, बहुत अच्छी डेफिनेशन दिया है लॉर्ड मैकनॉटन ने। उसे मैं लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मैकनॉटन। लॉर्ड मैकनॉटन ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मैकनॉटन इन्होंने बोला गुडविल इज अ थिंग very easy to describe but difficult to define. गुडविल इज अ थिंग वेरी इजी टू डिस्क्राइब। गुडविल एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बताना, ओरली किसी को समझाना बहुत आसान है, बट डिफिकल्ट टू डिफाइन। इसे डिफाइन करना उतना ही कठिन है, उतना ही टफ है। इसके प्रॉपर एक डेफिनेशन देना उतना ही कठिन है। इट इज द बेनिफिट और एडवांटेजेस ऑफ, ये एक ऐसा बेनिफिट है, आप एडवांटेज कह सकते हैं। इट इज द बेनिफिट और एडवांटेज ऑफ गुड नेम। अगर मार्केट में हमारा नाम अच्छा है, हमारी रेपुटेशन अच्छी है, या फिर हमारे बिजनेस कनेक्शन अच्छे हैं। बिजनेस कनेक्शन अच्छे का मतलब हमारा जो कस्टमर के साथ बिहेवियर है, रिलेशन है, वो बहुत अच्छा है। तो रेपुटेशन और कनेक्शन ऑफ बिजनेस। इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स। गुडविल क्या है? गुडविल एक अट्रैक्टिव फोर्स है। तो इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर्स। इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर। इसका मतलब क्या हुआ कि गुडविल एक ऐसी चीज है, अगर हमारे बिजनेस की गुडविल है तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स के रूप में काम करती है। ये कस्टमर को हम तक खींच कर लाती है। लाइक एग्जांपल, आपको बर्गर खाना है तो आपके माइंड में दो ही नाम आते हैं, आइदर मैकडी और बर्गर किंग।
तो चाहे वो कितनी भी दूर हो, आप वहां तक खिंचकर चले जाते हैं। पिज्ज़ा खाना है तो डोमिनोज जाना है, चाहे वो कितना भी दूर हो। तो ये क्या है, उस पिज्ज़ा डोमिनोज की क्या है, एक गुडविल है, मैकडी की गुडविल है जो दूर दूर से कस्टमर को खींचकर लाती है। ठीक है, आगे, इट इज द वन थिंग it is the one thing which distinguishes the old business from a new business at its first start। मीन्स गुडविल ही वो चीज है, गुडविल ही एक ऐसी डिस्टिंग्विशिंग पावर है जिससे एक पुराने बिजनेस एक नए बिजनेस में दोनों में डिफरेंस क्रिएट होता है। आप जानते हैं और देखते भी हैं कि जो एक ओल्ड एस्टेब्लिश बिजनेस है, जो एक लॉन्ग ड्यूरेशन से चल रहा है, जिसने मार्केट में एक अच्छा नाम, अच्छी रेपुटेशन, अच्छा कनेक्शन कस्टमर के साथ क्रिएट किया, उस पास्ट सर्विसेज, पास्ट गुड्स की क्वालिटीज की वजह से जो रेपुटेशन क्रिएट किया, आज कस्टमर वहां पर बिना किसी एड प्रमोशन के पहुंचते हैं। एक नई शॉप स्टार्ट होती है, कितना भी ज़्यादा एड प्रमोशन वो स्टार्टिंग में कर दे, स्टार्टिंग में फर्स्ट या सेकंड डे उसे ज़्यादा कस्टमर मिल सकते हैं, बट उसके बाद दोबारा से कोई कस्टमर वहां पर आएगा, वो केवल एक ही बात का रिजल्ट होगा, वो है कि अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है, आपकी सर्विसेज अच्छी हैं, तो कस्टमर दोबारा आएगा। वरना नया बिजनेस में कस्टमर आने में टाइम लगता है, मार्केट में अपना नाम, अपना प्लेस, अपनी रेपुटेशन बनाने में टाइम लगता है। जबकि एक पुराना बिजनेस है, जिस बिजनेस ने लास्ट में या पास्ट ईयर्स में अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की, अच्छी सर्विसेज देने की वजह से आज कस्टमर उसकी सर्विसेज और प्रोडक्ट के लॉयल हो चुके हैं और वो उस पुराने बिजनेस तक जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उस शॉपकीपर पर भी या उस बिजनेसमैन या मैन्युफैक्चरर पर उन्हें फेथ और ट्रस्ट है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे गुडविल की डेफिनेशन की। अब अगर बात करें कि गुडविल होती कितने तरीके की है, तो टाइप्स ऑफ गुडविल या कह सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पहला है परचेज्ड गुडविल, और दूसरी है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब कि जब हम किसी का बिजनेस परचेज करते हैं, तो बिजनेस परचेज करते समय अगर हमने सामने वाले के बिजनेस से ज्यादा उसको पेमेंट किया है, जो एक्सेस पेमेंट हमने उसे किया है, वो हमारे लिए गुडविल है। सिंपली समझें कि when a running business is purchased and the consideration whether paid in cash और इन काइंड, मतलब क्या हुआ कि जहां पर हमने एक रनिंग बिजनेस किसी पर व्यक्ति का परचेज किया है और कंसिडरेशन जो हमने पे किया, कंसिडरेशन मीन्स होता है बदले में, बिजनेस खरीदा है तो उसके बदले में हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो
कंसिडरेशन मीन्स होता है समथिंग इन रिटर्न, बदले में जो भी हम देते हैं वो कंसिडरेशन है। तो जो कंसिडरेशन हमने पे किया, चाहे वो कंसिडरेशन हमने कैश में पे किया हो या वो कंसिडरेशन किसी और रूप में हमने पे किया, कोई और चीज दे दिया उन्हें बदले में, तो द कंसिडरेशन पेड इज in excess of his net assets, in excess of his net assets। नेट एसेट्स का मतलब हुआ कि डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, मींस लिखता हूं यहां पर कि नेट एसेट्स का मतलब है कि आपने जिसका बिजनेस परचेज किया उसकी टोटल एसेट्स में से अगर आप उसकी आउटसाइडर लायबिलिटी घटा दें, आपने जिसका बिजनेस परचेज किया उसकी टोटल एसेट्स में से उसकी आउटसाइडर लायबिलिटी घटा दें, तो जो डिफरेंस आता है वो आपका नेट एसेट्स है। लाइक आपने 10 लाख रुपए की एसेट्स खरीदी और 3 लाख रुपए की लायबिलिटी खरीदी, तो आपने जिसका भी बिजनेस खरीदा रनिंग बिजनेस, उसके 10 लाख की एसेट्स में से 3 लाख की लायबिलिटी लेस करके कितना आपको पे करना चाहिए? 7 लाख रुपीज, 7 लाख रुपए। बट अगर आप एग्जाम्पल लिखता हूं यहां पे, मान लीजिए 10 लाख की वैल्यू की एसेट्स है और 3 लाख की वैल्यू की लायबिलिटीज हैं, तो आपकी जो नेट एसेट्स है वो 7 लाख है। मीन्स आपको उसके बिजनेस के लिए 7 लाख रुपीज पे करना चाहिए। बट अगर आप इस 7 लाख रुपीज से ज्यादा पे करते हैं, मीन्स सामने जो शॉप जिसने अपना बिजनेस बेचा है उस वेंडर ने, उस सेलर ने कहा भाई हम आपसे 8 लाख रुपए से या 10 लाख रुपए से एक पैसे कम नहीं लेंगे, और स्टिल आपने उसका बिजनेस परचेज किया, मीन्स एक्सेस पेमेंट आपने किया, तो जो एक्सेस पेमेंट आपने इस 7 लाख से एक्स्ट्रा किया दैट इज परचेज्ड गुडविल। ठीक है, और परचेज गुडविल को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, इसे हम अपनी बैलेंस शीट में शो करते हैं। जबकि सेल्फ जनरेटेड बिजनेस या सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब कि इट इज व्हेन the business perform good services and provide good quality products and maintain good relations with customer, then the result of these services generate name and reputation। तो जब हम कस्टमर को अच्छी सर्विसेज और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं रीजनेबल प्राइस पे, कस्टमर से अच्छा बिहेवियर हमारा होता है, अच्छे रिलेशन होते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा एज ए रिजल्ट
एक नाम, एक रेपुटेशन क्रिएट होता है मार्केट में, और यही क्या है, हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। इसके लिए कोई भी कैश पेमेंट हम नहीं करते, ठीक है। और जब कैश पेमेंट नहीं करते तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जगह नहीं है मैं यहाँ नहीं लिखता, आपको बताता हूं कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि अगर बिजनेस में गुडविल सेल्फ जनरेटेड है तो नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसे हम अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करते, बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। जबकि अगर गुडविल परचेज्ड है तो हमें इसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, बैलेंस शीट में इसे दिखाना है। तो ये तो बात हुई क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं रिकॉर्डेड और टू बी रिकॉर्डेड, टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसे हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। और यहां लिख देता हूं एस एस 26 के अकॉर्डिंग, नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग इसे हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। अब अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं आपको इससे आगे अब बताता हूं। अब इसके बाद हम सीखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं। अब हमें सीखना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या मतलब हुआ इसका कि गुडविल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, मीन्स कौन से फैक्टर हैं जो हमारे गुडविल को अफेक्ट करते हैं, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसके मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताता हूं, उन्हें एक्सप्लेन करता हूं। जैसे सबसे पहले है एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा है, सबसे बड़ी चीज होती है, अगर बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा है तो हमेशा उसकी गुडविल बढ़ती है। आप मैनेजमेंट में देखें तो हमारे मार्केट में कई सारी ऐसी बिग बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, बड़ी कंपनीज हैं, ओनली ड्यू टू देयर बेस्ट मैनेजमेंट दे आर सर्वाइविंग एंड ग्रोइंग एट अ फास्टर स्पीड। लाइक रिलायंस, आपके आसपास रिलायंस फ्रेश है, आप देखें वहां का मैनेजमेंट है। केवल रिलायंस फ्रेश ही इस इंडस्ट्री में जो रिटेल ट्रेड की हम या चैन ट्रेड की बात करते हैं, ऐसे रिलायंस फ्रेश जैसे आउटलेट 8-10 कंपनियों ने पहले खोले। सुभिक्षा इनमें से सबसे पहले था, जो केवल एक अच्छी मैनेजमेंट ना हो पाने की वजह से वो क्या और भी कई सारे बिजनेस आए और बंद हो गए। तो केवल एक बिजनेस का मैनेजमेंट ही है, जो बिजनेस का मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो हमारा बिजनेस धीरे धीरे करके तेजी से ग्रो होता चला जाता है। दूसरा है फेवरेबल लोकेशन। लोकेशन हमारे बिजनेस का
लोकेशन हमारे बिजनेस का हमारे बिजनेस की गुडविल को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर हमारा बिजनेस किसी सिटी के मेन पॉइंट पर है, लाइक एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये दिल्ली है पूरा, और दिल्ली का सेंट्रल प्लेस है आपका कनॉट प्लेस। आपके कनॉट प्लेस में आपने अपना शोरूम ओपन किया कनॉट प्लेस में, जो कि हार्ट ऑफ दिल्ली कहा जाता है। आपने कनॉट प्लेस में अपना ऑफिस, अपना बिजनेस, अपना शोरूम कनॉट प्लेस में बनाया। यह एक मॉल आपने कनॉट प्लेस में खोला है, सेंटर ऑफ दिल्ली में। कनॉट प्लेस एक ऐसा एरिया है जहां पर इधर गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, बाहर के लोग भी यहाँ आते हैं और पूरे दिल्ली के भी लोग यहाँ पे जाते हैं। तो अगर आपका मॉल इस सेंट्रलाइज लोकेशन पर है जहां पर कि सभी की नज़र पड़ती है और लोगों का किसी न किसी काम की वजह से यहाँ पर आना होता है, तो वहां पर क्या होगा, इसका नाम ही केवल उनकी नज़र में दिखते दिखते इसकी पॉजिटिव इमेज बनना शुरू हो जाएगी, इसका नाम लोगों के माइंड में रिटेन होना शुरू होगा। जबकि आप एक दिल्ली से बाहर, मान लीजिए यहाँ पर लोनी में एक मॉल आपने ओपन किया, जो कि इस एरिया में जाना कम ही लोगों का होता है, केवल इसी एरिया के लोग इस एरिया में विजिट करते हैं। तो एज कंपेयर टू दिस प्लेस, द कनॉट प्लेस एरिया विल गेन मोर गुडविल। ठीक है, तो फेवरेबल लोकेशन हमारी गुडविल को अफेक्ट करता है, मीन्स अच्छी लोकेशन तो गुडविल तेजी से बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड है फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर हमें टाइम टाइम पर फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहें, हमारे पास हर टाइम अच्छे ऑर्डर्स आते रहें, टाइमली हम उन्हें फुलफिल करके देते रहें, तो क्या होगा, हमारा बिजनेस रिलेशन अच्छा हो जाएगा। और क्योंकि काम कंटिन्यूअसली हमें मिल रहा है, तो काम कंटिन्यूअसली मिलने की वजह से हमारा लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्डअप होगा, नए नए कस्टमर हमारे कॉन्टैक्ट में आएंगे, अर्निंग हमारी अच्छी होगी और बिजनेस ग्रो करेगा। इसके बाद है लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट। इसका मतलब है कि अगर हमारा बिजनेस एक लॉन्गर ड्यूरेशन से चलता आ रहा है, तो वो क्योंकि लंबे समय से चल रहा है, तो बहुत सारे कस्टमर्स को अपनी वो सर्विसेज दे चुका है, और अगर उसने अच्छी सर्विसेज दिया है तो उस कस्टमर के माइंड में उन्होंने अपनी एक जगह बनाई, अपनी अच्छी क्वालिटीज गुड्स की वजह से, अपने फेयर प्राइसेस की वजह से, तो उसकी भी रेपुटेशन बनती है। ऐसे ही अगर आपने अपने प्रोडक्ट को क्या करा लिया, पेटेंट, एडवांटेज ऑफ पेटेंट। एडवांटेज ऑफ पेटेंट, अगर आपके प्रोडक्ट्स जो भी हैं वो पेटेंटेड है, उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, सेम वैसा कोई दूसरा नहीं बना सकता, और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट हैं, तो आपकी रेपुटेशन मार्केट में बहुत ही तेजी से अलग तरीके से बढ़ेगी। ऐसे ही एक्सेस टू सप्लायर्स, एक्सेस टू सप्लायर्स, अगर हमारे सप्लायर्स हमारे नियर बाय हैं, हम इजिली अपने सप्लायर तक पहुंच सकते हैं, जैसी हमें ज़रूरत हो हम ऑर्डर दें और माल तुरंत आ जाए हमारे पास, तो क्या होगा, हम कस्टमर को ज़्यादा हद तक सेटिस्फाई कर पाएंगे, इसकी बजाय कि हमारे सप्लायर हमसे बहुत दूर हैं, इजी एक्सेस नहीं, हम उन तक पहुंच नहीं सकते आसानी से, या सप्लायर हमारे पास इजीली मटेरियल नहीं पहुंचा सकता, हमें कई बार स्टॉक आउट की कंडीशन फेस करनी पड़ती है, शॉप में माल खत्म हो गया, कस्टमर, हमने सप्लायर को ऑर्डर दिया, सप्लायर कहता है 4 दिन में मटेरियल पहुंचेगा या 5 दिन में, तो इससे क्या होगा, हम बहुत सारे अपने कस्टमर खो देंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटर इसका एडवांटेज लेंगे। तो सप्लायर तक हमारी अगर अच्छी एक्सेस है, पहुंच है, तो हम क्या करेंगे, हमारे बिजनेस की गुडविल गेन होगी, अच्छी गुडविल गेन होगी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है किसी बिजनेस की गुडविल के लिए, वो है क्वालिटी। ये एक ऐसी चीज है जिससे कभी भी कस्टमर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अगर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है तो कस्टमर उसके लिए हाईएस्ट प्राइसेस देने के लिए तैयार है। आप समझते हैं, डायमंड है, गोल्ड है, जिनकी जो क्या है अपने आप में वैल्यूएबल प्रोडक्ट हैं, तो क्या डायमंड और गोल्ड खरीदने वाले लोगों की संख्या कम है इंडिया में? नहीं, वो भी बहुत ज़्यादा लोग खरीदते हैं। मीन्स बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आप बनाइए, आपकी गुडविल बढ़ेगी। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और भी
ये इसके फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, लाइक नेचर ऑफ गुडविल, नेचर ऑफ बिजनेस है, पास्ट परफॉर्मेंस है, और मार्केट सिचुएशन। अगर हमारी वेल डेवलप्ड मार्केट है तो रेपुटेशन अच्छी होगी, डेवलप्ड मार्केट नहीं, अभी न्यू मार्केट सेटअप हो रहा है तो वहां पर गुडविल कम होगी। तो दीज आर द फैक्टर्स, ये वो फैक्टर्स हैं जो हमारी गुडविल को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब हम प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। हमें प्रैक्टिकल्स करना है कि क्या क्या कितने मेथड्स हैं गुडविल वैल्यूएशन के और उन्हें कैसे हम अटेम्प्ट करते हैं। तो अगर अभी तक, जैसे कि अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताई गुडविल की, वो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आई है, अच्छी लगी है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपको ऑल ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको इसका पूरा का पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट कैसे करना है, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है, वो मैं सेकंड पार्ट में बनाता हूं ताकि वीडियो आपके लिए बहुत ही लेंथी ना हो। तो सेकंड पार्ट जो आएगा वो कल ही आपका प्रोड्यूस हो जाए, मीन्स कल आपको चैनल पे मिल जाएगा, और उसमें हम मेथड सीखेंगे क्योंकि इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो। तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को बुक में एक बार रीड करें, और कोई भी डाउट है आप कमेंट में लिखें। अब मेरा व्हाट्सअप नंबर भी नीचे शेयर मैंने किया है, आप उस पर भी अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं।